नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में आज हम जिस कवि के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं और निराला की कविता छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद की विशेषताओं को लिए हुए भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ने से पहले हम उनके बारे में सामान्य जानकारी जान लेते हैं। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1896 में हुआ था। निराला छायावाद की वृहत्त्रयी के अत्यंत विशिष्ट कवि हैं। निराला जीवन की बहुविध छवि के कवि हैं। जीवन और प्रकृति के अनेक आयाम इनकी कविताओं में चित्रित हुए हैं। निराला का जीवन अभावग्रस्त रहा। उन्होंने अपने जीविकोपार्जन तथा साहित्य की स्थापना दोनों के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने तथा समाज की दुख सुख अभाव संघर्ष के अनेक रंग देखे तथा उनकी सौंदर्य दृष्टि ने सौंदर्य की विविध छायाओं को देखा। अतः उनकी कविता में एक और अभाव पीड़ा संघर्ष के प्रभावशाली चित्र हैं, तो दूसरी ओर मानवीय और प्राकृतिक छवियों के मोहक चित्र हैं। ये ध्यान देने की बात है कि निराला की प्राय प्रत्येक कविता उनके अनुभव से फूटती हैं। उसमें उनके अनुभव का कोई ठोस आधार ज़रूर होता है। इसलिए उनकी कविता अपनी शैलीगत दुरूहता के बावजूद अन्य छायावादियों की कविताओं के विपरीत अधिक ठोस और गाढ़े रस से संपृक्त है। उनके पास भी स्वच्छंद कल्पना है, लेकिन कल्पना यथार्थ की जमीन और अनुभव की मूर्तता छोड़कर अनियंत्रित नहीं होती। निराला का जीवन संघर्षों का जीवन रहा है। पहले जीवन संगिनी और फिर वात्सल्य की मूर्ति पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु ने निराला को हताश निराश कर दिया था। अपनी जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कलकत्ता से निकलने वाले मतवाला पत्र का संपादन किया और इसी आधार पर उनका नाम निराला पड़ा। निराला ने साहित्यिक जगत या वास्तविक जगत में बहुत संघर्ष किया, इसलिए उन्हें अभावों का कवि, वास्तविक अनुभूति का कवि भी कहा जाता है। वास्तविक जीवन का फक्कड़ाना अंदाज, संघर्ष और यथार्थ उनके काव्य में भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना ग्रंथ में निराला की संघर्षपूर्ण साहित्य साधना को उभारा गया है। निराला छायावाद की बृहत्त्रयी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में अत्यंत विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इसका मूल कारण यही रहा है कि कवि की अनुभूति यथार्थ के धरातल पर कल्पना में लिपटी शैलीगत दुरूहता के बावजूद ठोस, कोमल एवं मधुर सौंदर्य को जगाती है। निराला ने छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक की यात्रा की। इसी कारण निराला के काव्य में विविधता मिलती है। निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांति कांकली। निराला छायावादी कवि थे, किंतु अनुभव के धरातल पर उनमें शुरू से ही प्रगतिवादी चेतना रही है, जो भिक्षुक, विधवा व तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं के माध्यम में रह रहकर व्यक्त होती रही। बेला तथा नए पत्ते की कतिपय कविताओं तथा कुक्कुरमुत्ता में तो वे एक सचेत प्रगतिवादी कवि के रूप में आते हैं
उनके प्रकृति संबंधी चित्रों में भी विद्रोह, कृषि चेतना, काम देवता आदि के दर्शन होते हैं। निराला में विद्रोह और करुणा की अद्भुत समन्वित लय मिलती है। विषय और अनुभव में वैविध्य के कवि निराला ने काव्य शैलियों और छंदों के क्षेत्र में भी विविधता बरती। उन्होंने गीत लिखे तो तुलसीदास प्रबंध काव्य भी लिखा। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रबंधात्मक लंबी कविताएं भी लिखी। छंदों में विविध प्रयोग किए। इनके प्रयोग भाषागत भी हैं। वे संस्कृत गर्भित समाशांत पदावली, लघु लघु भार वाली कोमलकांत पदावली तथा सामान्य सहज पदावली तीनों से संयुक्त प्रयोगता है। भाषा की दृष्टि से निराला ने बहुधा शुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी का व्यवहार किया। इनकी अनेक रचनाओं में हिंदी का सहज स्वाभाविक सौंदर्य भी प्रस्फुटित हुआ है। संस्कृत हिंदी शब्दों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ उर्दू बांग्ला शब्दों का व्यवहार किया है। लंबे सामासिक पदों के प्रयोग तथा विभक्तियों एवं क्रियापदों के लोप के कारण इनकी भाषा कहीं कहीं बहुत जटिल हो गई है। अभिप्राय तथा अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई होती है, लेकिन ये दुर्गुण विशेषता भी बन बैठा है। शैली में कशावट आ गई है और अभिव्यक्ति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नए अप्रस्तुतों के आयोजन, बिंब रचना तथा प्रतीक विधान के कारण निराला के काव्य का सौंदर्य द्विगुणित हो उठा है। अलंकरण और शिल्प की इस अभिनव दिशाओं में वे छायावाद युग के किसी भी कवि के पीछे नहीं है। इनके कृतित्व का समग्र मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि भाव, भाषा, छंद, अलंकार आदि समस्त दृष्टियों से उसमें एक निश्चित प्रकार की भव्यता और गरिमा है। जैसा महान उनका व्यक्तित्व रहा है, वैसे ही महिमा इनके काव्य की भी है। भविष्य के गर्भ से जन्म लेने वाली कवि पीढ़ियाँ इन्हें अपने पूर्ण पुरुष के रूप में सदैव याद करती रहेगी। हिंदी काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग सर्वप्रथम निराला ने जूही की कली में किया और इसका हिंदी जगत में तीव्र विरोध हुआ, किंतु निराला ने इसकी परवाह किए बगैर अपने प्रयोग निरंतर जारी रखे। बाद में अनेक कवियों ने इसी मुक्त छंद बनाम केंचुआ छंद को अपनी कविताओं में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया। निराला के इस मुक्त छंद को कुछ आलोचकों ने केंचुआ छंद कहा, किसी ने रबर छंद कहा और इनकी आलोचना की, लेकिन निराला ने कविता को छंद मुक्त कर दिया और बाद के लोगों ने इसकी सराहना भी की। निराला छायावादी कवि के रूप में ख्यात होने के बावजूद उनके काव्य के प्रारंभ से ही प्रगतिवादी छाया चेतना देखने को मिलती है। उनकी कविताओं में अधिकांशतः प्रकृति प्रेम, सौंदर्य, रहस्यवाद, मानवीकरण, वैयक्तिकता, लाक्षणिकता, उक्ति व चित्र की प्रधानता है। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग जैसी कविताएं इसका प्रमाण हैं। निराला की छायावादी एवं प्रगतिवादी रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति सौंदर्य एवं प्रेम, रहस्यमय आध्यात्मिकता, शोषकों के प्रति रोष एवं क्रोध, स्वच्छंद वैयक्तिकता, सुख दुख की भावना, शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति का आह्वान इत्यादि विशेषताएं अनुभूति के स्तर पर मिलती है। निराला की भाषा शुद्ध संस्कृत गर्भित खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा में अनेक स्वरूप छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक देखने को मिलते, जैसे तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संध्या सुंदरी, सरोज स्मृति, बादल राग। जूही की कली की भाषा संस्कृत मिश्रित समाशांत पदावली युक्त कोमलकांत पदावली है। इसके विपरीत उनकी प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा ग्राम्य शब्दों, तद्भव शब्दों एवं कहीं कहीं तत्सम उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त, सहज, सरल एवं जन सामान्य के निकट की है। अप्रस्तुत योजना, बिंब, चित्रात्मकता, प्रतीक
लाक्षणिक सौंदर्य से सजी निराला की भाषा विविध वर्णी है। इसी तरह निराला की शैली भी तुकांत, अतुकांत, स्वच्छंद, गीति इत्यादि प्रयोगों से युक्त है। अतः हिंदी काव्य में निराला के स्वच्छंद, यथार्थवादी काव्य और निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बिना छायावादी और प्रगतिवादी काव्य धाराओं का मूल्यांकन अधूरा सा लगता है। इसी से हिंदी काव्य में निराला का महत्व आंका जा सकता है। निराला के काव्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं: वैयक्तिकता, प्रेम एवं सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, क्रांति एवं विद्रोह की भावना और शोषितों के प्रति सहानुभूति। ये था निराला का एक सामान्य सा परिचय। इसमें अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।